40, 45, 50, 60 साल की उम्र में माँ और बाप का केवल एक सपना होता है कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरी बिटिया एक दिन अच्छा इंसान बनेगी, एक दिन वो हमारे बुढ़ापे की ताकत बनेगी, एक दिन वो इस समाज को एक नई दिशा देगी। इन भावनाओं को लेके बहुत सारे माँ बाप डेली आपको विद्यालय भेजते हैं, डेली आपके लिए सकारात्मक सोचते हैं। तो ऐसे माँ बापों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए जो अपनी खुशियों को अलग करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, काव्य भाई ने बहुत सारी अच्छी बातें आपको बताई और विगत कई वर्षों से आपके बीच में आए हैं। सजग इंडिया के माध्यम से हम लोग विगत 15 वर्षों से पूरे उत्तराखंड में लगभग 1500 कॉलेजों में अभी तक गए हैं। इस विद्यालय में पहली बार आने का मौका मिला, तो ये धन्यवाद है काव्य भाई के लिए कि आप जैसे बच्चों से मिलने का मौका मिला और राष्ट्र निर्माण में आपकी भूमिका, और कौन सा ऐसा अदृश्य आतंक का हथियार है जो आज हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद करना चाहता है, जो छोटे छोटे बच्चों को अनाथ करना चाहता है, जो एक परिवार को उसके माता पिता से अलग करना चाहता है। वो कौन सी ताकतें हैं, वो कौन सी बाहरी ताकतें हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को बरगलाना चाहती है। वरना हिंदुस्तान के युवा साथियों के लिए कहा जाता है कि संघर्षों के आयामों से इतिहास बना करते हैं, संघर्षों के आयामों से इतिहास बना करते हैं। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाने चलते हैं। ये तो युवाओं का राष्ट्र है, ये तो सैनिकों का राष्ट्र है, इसको कोई झुका नहीं सकता। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें, जब बॉर्डर में खड़ा एक देश का सिपाही अपने को शहीद कर देता है लेकिन हिंदुस्तान को न झुकने देता है न मिटने देता है, उसी समय आज इस कोट द्वार में, उसी समय इस देवभूमि उत्तराखंड में एक अदृश्य आतंक का हथियार आ चुका है। और आप विद्यालय के भैया बहनों का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि हम सुरक्षित रखेंगे और इस आतंक के हथियार को नष्ट करने के लिए जिस तरह से पॉडकास्ट के माध्यम से, जिस तरह से आप पर्यावरण के माध्यम से, छोटी छोटी स्टोरीज के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से स्वच्छता को बढ़ाने के लिए अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए, इस कोटद्वार को सुरक्षित रखने के लिए छोटी छोटी एक्टिविटी कीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम जब पॉडकास्ट होगा, जब कोई भी कॉन्फ्रेंस होगी, उस पर भी जरूर एक्ट कीजिएगा। और वो कोई और आतंक का हथियार नहीं, केवल एकमात्र आतंक का हथियार है जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नशा। मैं जिस आतंक की बात कर रहा हूं, जिस अदृश्य आतंक की बात कर रहा हूं, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे अनाथ हुए हैं, छोटी सी उम्र में एक माँ के मांग का सिंदूर मिट गया, जिसके ताकत बननी थी, बुढ़ापे की सहारा बनना था, उसकी बुढ़ापे की लाठी टूट गई। मैं उस आतंकवाद की बात कर रहा हूं बेटा, कि आज जब बच्चा अपना फिजिकल, मेडिकल, एजुकेशन अच्छी अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलत संगत, एक छोटा सा गलत डिसीजन, एक छोटा सा अट्रैक्शन, एक छोटा सा पैशन, एक छोटी सी टेंशन उसको एक अलग दुनिया में लेके जाती है। और आप मानो न मानो, हमारे माँ बाप की उम्र, मैं समझता हूँ कि देश में सबसे बड़ा देश सेवा ही वही है कि अगर बच्चों ने अपने माँ बाप की भावनाओं की कद्र कर ली तो वो राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। देश को पहचानने से पहले अपने माँ बाप की भावनाओं का थोड़ा इतना ख्याल रखिएगा कि आपके द्वारा किए गए एक एक कर्म, आपके द्वारा की गई एक्टिविटी उनकी आयु को दीर्घायु और अल्पायु में कन्वर्ट करती है। क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं उसका बच्चा, मैं बीमार रहूं या कमजोर रहूं, मैं खाऊं या भूखी रहूं, लेकिन मेरी बच्ची पढ़नी चाहिए। हो सकता है किसी की मम्मी ने 5 ही पढ़ा हो सकता है किसी के पिताजी ने हाई स्कूल ही पढ़ा हो, लेकिन आज आपको इतने बड़े विद्यालय में भेज रहे हैं ताकि कल आप उनका सहारा बन सको। और जैसे ही उनको पता चलता है कि दोस्ती यारी में उनका बच्चा बिगड़ गया है, उनका बच्चा नशे में फंस गया है, आप मानो न मानो अभी दोस्तों के साथ बहुत मुस्कुरा लीजिए, लेकिन वो तिल तिल करके घुटते हैं, वो चुप चुप के रोते हैं। वो पड़ोसियों को आपकी बुराइयां नहीं बता सकते, लेकिन वो माँ जो 100 साल रह सकती थी वो 50-60 साल में दुनिया छोड़ के चली जाती है। और आपके लिए तो केवल मुस्कुराहट की बात होती है दोस्तों। जब किसी के घर का जवान शहीद होता है, किसी का बेटा चले जाता है, तो उस परिवार का सुख चैन चले जाता है। छोटे छोटे बेटियों की चोटियाँ चली जाती है, भाई की पढ़ाई
बाप की दवाई चले जाती है। कारगिल में ऐसे डेली विस्फोट होते हैं। हम लोगों के लिए तो एक जवान शहीद होता है, लेकिन किसी के घर के बुढ़ापे का सहारा चले जाता है, किसी के घर की रोटियां चली जाती है। तो कम से कम राष्ट्र के निर्माण में बॉर्डर में ना जा सको, लड़ाई में ना जा सको, अपने आप को सुरक्षित रख के इस क्षेत्र में इस नशा रूपी आतंक को नष्ट करने का संकल्प लेके भी राष्ट्र के निर्माण में आप अपनी भागीदारी दे सकते हैं। और कम से कम किसी के लिए जीना सीखिए ना सीखिए, अपने माँ बाप के लिए जीना सीखिए। दोस्तों ये महफिल तो हमेशा मिल जाएंगी, हमारे जैसे लोग भी आके कह जाएंगे, लेकिन माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या जैसे भाव, अपने माँ बाप के लिए जिनके अंदर रोंगटे खड़े करने जैसे भाव होंगे, वो बच्चों को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता।